शांति क्लास। नमो वज्रायाणम नमोलोये सवसाउणम। पंच परमेष्ठी भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरु और विशुद्ध सागर जी मुनराज की। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि टाइम मैनेजमेंट और टाइम टेबल, ये दोनों बड़े कॉमन शब्द हैं और इनकी प्रैक्टिस आपको बचपन से कराई जाती है, लेकिन पूरी जिंदगी निकल जाती है, आप समझ ही नहीं पाते हो कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। स्कूल में एक समय होता है आने का, उसके पीछे का कारण खोजिए। टीचर कहती है कि 7:15 पर लास्ट एंट्री होगी और 7:25 पर प्रेयर चालू होगी, 7:35 पे प्रेयर खत्म होगी। ये टाइम मैनेजमेंट है, ये टाइम टेबल है। जो व्यक्ति इस टाइम मैनेजमेंट और टाइम टेबल से चलता है, उसको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। 101% उसको सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन टाइम मैनेजमेंट और टाइम टेबल का पक्का होना चाहिए। अगर एक पीरियड छूटा, एक पीरियड डिस्टर्ब हुआ, तो दूसरा पीरियड भी डिस्टर्ब होगा। अगर आपको 4 o'clock पर कोई काम करना है और आपने 4 o'clock पर नहीं किया, 4 बजे आपने काम नहीं किया और आपने 4:20 पे किया है, तो यहाँ के 20 मिनट आगे के काम के लिए एंजाइटी रहेगी, 10 मिनट और वेस्ट होंगे, 4:30। ऐसा करते 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 आपका पूरा एक लास्ट का पीरियड, लास्ट का काम छूट जाएगा। इसलिए लाइफ में स्टार्टिंग से ही टाइम टेबल बना के चले। मैं इसी तरीके से काम करता हूँ, सफल भी होता हूँ। आप भी इसी तरीके से काम करें। जब कोई क्रिकेटर या कोई क्रिकेट की टीम, बड़ा टारगेट उसके माइंड में आता है, कितना बड़ा टारगेट उसको अचीव करना है, तब वो क्या करता है, फर्स्ट ओवर से एवरेज बैठाता है कि 10 ओवर में इतने रन होना ही चाहिए और विकेट नहीं गिरना चाहिए। ऐसा वो कोई ना कोई एवरेज बनाता है। ऐसे ही आपको भी अपनी लाइफ को टाइम टेबल और टाइम मैनेजमेंट से जोड़ना चाहिए। इसी को कहते हैं समय प्रबंधन। जो लोग हर काम समय पर करते हैं, उनको ही बड़ी बड़ी सफलताएं समय के पहले मिलती हैं, बिफोर द टाइम। कई लोगों को मैंने देखा कि उन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में वो सब कुछ हासिल कर लिया जो बड़ी बड़ी उम्र वाले भी नहीं कर पाए। कई लोगों को यह भी देखा कि उन्होंने बहुत मेहनत कर ली और पूरी जिंदगी निकाल दी, कुछ हासिल नहीं कर पाए। सर्च किया कभी आपने कि ऐसा क्यों? मैं कहता हूं कि आज सर्च करना, कुछ उनके पास एक्स्ट्रा होगा। पहले एक बजाज स्कूटर आती थी, अब तो बंद हो गई। उस स्कूटर का बड़ा कमाल था, बिना तिरछी करे चलती नहीं थी, लेकिन 2 सीट के बीच में एक गड्ढा होता था जिसमें पेट्रोल भरते थे। और जब पेट्रोल भरवाने जाते थे तो पीछे से आवाज आती थी कि 10 रुपए का तेल भी डलवा लेना। 2 लीटर पेट्रोल और 20 रुपए का तेल। तो वो धीरे से वो कहता था, जो पेट्रोल भरता है, कि तेल कितने का डालना है। तो आपने बोल दिया 10 रुपए का, तो एक छोटी सी तेल की घंटी उसमें टांग देता था और उससे तेल निकल जाता था, गाड़ी के इंजन में चला जाता था। बहुत गहरा कारण था इसका। शांत भाव से समझना, एक बहुत गहरा कारण था। अगर वो ऑयल नहीं डालता पेट्रोल में तो लुब्रिकेंट नहीं होता। लुब्रिकेंट नहीं होगा तो उसका सारा काम रुक जाएगा। आजकल के लोग जो है वो खाना भी खाते हैं ना, तो लुब्रिकेंट वाला नहीं खाते। उनको चाहिए मोमोज, चाइनीज, फास्ट फूड, और उनके जो केमिकल्स होते हैं, उनका रिएक्शन ऐसा होता है बॉडी में कि सारी परेशानियां आती हैं। आप लोग लुब्रिकेंट नहीं दे रहे हो। लुब्रिकेंट जो आपकी लाइफ का है वो है टाइम मैनेजमेंट।
जो लाइफ का इंजन है वो टाइम मैनेजमेंट से चलेगा। जो व्यक्ति समय में बंधा रहता है ना, वो बहुत तरक्की करता है, और जो समय पर नहीं बनता उसी कोई तरक्की नहीं कर सकता। मैंने जीवन में बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन्स को भी देखा है जिनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी और बहुत इंटेलेक्चुअल है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट नहीं है। दुकान खोलने का समय लिखा है 10 बजे, दुकान खुलने का समय 11 बजे खुल रही है, पौने 11 बजे खुल रही है, 10:30 बजे खुल रही है। कस्टमर आता है, दुकान तो बंद है। ऐसा 2-3 बार अगर कस्टमर के साथ हो गया तो दोबारा नहीं आएगा वो। आप भी किसी कस्टमर बन के ट्राई करो कि दुकान तो खुलती नहीं, उसके टाइम पे छोड़ो। टाइम मैनेजमेंट नहीं है। घर में बच्चों को भूख लगी है 10 बजे, 11 बजे, आप खाना खिला रहे हो 2 बजे, 1 बजे। अब मेरा प्रश्न है, कितने दिन तक व्यक्ति रुकेगा? फिर वो बाहर जाके कुछ खा के आएगा और आपका भोजन बनाना ना बनाना एक सा ही रहेगा। टाइम मैनेजमेंट वाले बंदे की लोग वैल्यू करते हैं और एक अलग से पहचान बनती कि नहीं, इसका टाइम मैनेजमेंट पक्का है। इंडियंस के साथ थोड़ा डिफरेंट सिस्टम है। अगर 8:30 कहीं लिखा है तो आदमी 9:15 पर ही पहुंचता है। बोले इंडियन टाइम है कितना, 8:30, मतलब आधा पौन घंटे बाद ही पहुंचो, कार्यक्रम अभी चालू नहीं हुआ है। नहीं, पंक्चुअलिटी लाए लाइफ में, टाइम मैनेजमेंट करें। आप नहा रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट, इससे ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। आप फ्रेश होने जा रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट, इससे ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। आप भोजन कर रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट, यही टाइम है भोजन का। माइंड को ऑर्डर दें, अपने माइंड को ऑर्डर दें कि आपको इस टाइम के अंदर ये काम करके लाना है, और उसको इतना हैबिचुअल कर दें कि वो उतनी देर में काम कर ले। आप लोगों में से मेरे ख्याल से सभी लोग नहा धो के तो आए होंगे, तो आप देखो कि जब नहाकर आप लोग आते हो तो कितनी देर में किस किसने नहाया। किसी ने 2 बाल्टी पानी से नहाया, किसी ने 1 बाल्टी पानी से नहाया, किसी ने आधी बाल्टी पानी से नहाया, और किसी कोई कोई ऐसा भी होगा कि जो उसने 2 मग्गे डाले और बढ़िया चला गया, मंदिर भी चला गया, अभिषेक भी कराया, उसने सारे अपने काम बिल्कुल इजीली, इजी वे में कर लिए। गहराई से मेरी बात समझना, गहराई से। उसको पता था कि समय, जिंदगी का समय नहाने के लिए नहीं है, खुद को चमकाने के लिए। आपका आप जानो, जब मैं घर में था, अभी फिलहाल फिलहाल मैंने पिछले 14-15 साल से तो नहाया नहीं है। मुझे नहीं लगता कि मेरे शरीर से बदबू आती है। आप देखो, कई लोग ऐसे होते जो लगातार नहाते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि नहाने का भी मैनेजमेंट रखो, कितनी देर तक नहाना है, टाइम मैनेजमेंट उसका भी रखो। लेकिन जब मैं नहाता था, मैंने कभी 2 बाल्टी 3 बाल्टी वहीं से कभी नहीं नहाया। शरीर गीला होना चाहिए, यही स्नान है। शरीर गीला हो गया और मुल्तानी मिट्टी लगा लो, बेस्ट है। जो भी लोग ये साबुन वगैरह लगाते हैं, ये अपनी लाइफ को स्पॉइल कर रहे हैं। कंपनीज बहुत ब्रिलियंट माइंडेड हैं, वहाँ बड़े बड़े R&D वाले बैठे हुए हैं। वो पहले साबुन बेचते हैं, साबुन बेचते तो आपकी स्किन की जो ऑयली त्वचा रहती है, जो ऑयली रहता है स्किन, वो आपकी ऑयली की जगह रफ हो जाती है। रफ होने के बाद आप उसमें क्रीम लगाते हो, क्रीम लगाते हो उसमें मिट्टी जाती है, फिर आपको फुंसियाँ होती है, फिर आप फेसबुक करते हो, स्क्रब करते हो। कंपनी का एक प्रोडक्ट बिकता है, सारा बिकता है। और उनके पास कितना अच्छा टाइम मैनेजमेंट है कि वो एड्स भी उसी समय देते हैं कि कितने समय कौन कौन देख रहा है। कार्टून शो की एड होगी तो कुरकुरे फुरफुरे, और कहानी घर घर की एड होगी। जो कंपनी का टाइम मैनेजमेंट देखो, वो आपको उस समय कॉस्मेटिक की एड देंगे। क्यों? उन्हें पता है अभी कस्टमर ये है। यही टाइम मैनेजमेंट है। दूसरे आपको टाइम मैनेजमेंट करके ठग रहे हैं और आप टाइम मैनेजमेंट छोड़ करके खुद को ठगवा रहे हो। चालू कीजिए, आज से टाइम मैनेजमेंट चालू कीजिए। जो लोग हर काम समय पर करते हैं, उन लोगों को सफलताएं लंबी समय के लिए मिलती हैं। एक होता है सक्सेसफुल बनना, और एक होता है कि सक्सेसफुल की परिभाषा बन जाना। सक्सेस, आपकी सक्सेस हमेशा बनी रहे, कठिन काम है। लोग आपको एक बार चाहें तो हमेशा चाहें। जो एक बार आपके पास आ गया वो आपका बन के रह जाए।
इसके लिए आपको टाइम मैनेजमेंट होना। कहते हैं कि समय पर समय की कीमत करें, जीवन को अनमोल करें। समय रहते समय की कीमत कर लो, क्योंकि समय निकलने के बाद सिर्फ पछतावा है। और जो समय की कीमत करता है ना, समय उसकी कीमत करता है। बात छोटी सी है, गहरी है। वक्त की कीमत आप करोगे तो वक्त आपको आपका दौर देगा। लेकिन जो समझ लेट आ रही है ना आपके पास, 20 साल के होने के बाद आपको समझ में आ रहा है कि 14 साल में ये नहीं करना था। 6 साल पहले समझ क्यों नहीं आई? क्योंकि आपके पास अभी टाइम मैनेजमेंट नहीं था। बाई बर्थ टाइम मैनेजमेंट लाओ। मुझे इतने समय में ये काम करना है, और आप देखो कि आपकी इफिशियंसी बढ़ेगी। इंडियंस की बात करूं अगर मैं, तो 5% लोगों को छोड़ देते हैं। 95% जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेजेस में पढ़ते हैं, वो लास्ट मंथ में, लास्ट टाइम में ही तैयारी करते हैं। आखिरी महीने में पढ़ते हैं। किसी ने मुझसे पूछा कि आप भी आखिरी में क्यों पढ़ रहे हो, तो मैंने कहा कि यार आखिरी में पढ़ेंगे तो याद रहेगा, साल भर पढ़ लेंगे तो भूल जाएंगे। जिसके पास टाइम मैनेजमेंट होता है वो 1 साल के कोर्स को बहुत इजीली कर लेता है। अगर कोई बुक 150 पेज की है और आप 2 दिन में भी एक उसका पेज पढ़ोगे तो आपकी बुक पूरी हो जाएगी। लेकिन वो माइंड में सेट है कि टाइम टेबल पे नहीं चलना, वी आर इंडियंस। अगर टाइम टेबल पे चलोगे तो तुम भारतीय नहीं कहलाओगे। इंडियंस, इंडियन बनो, नहीं नहीं, भारतीय बनो। राम की ये जो समझ सूचकता, प्रेजेंस ऑफ माइंड, टाइम टेबल और टाइम मैनेजमेंट इतना तगड़ा था, उन्होंने अपने जीवन के छोटे से प्रवास में ही, इस धरती के छोटे से प्रवास में बहुत बड़ी बड़ी चीजें हासिल कर ली। सिर्फ टाइम मैनेजमेंट। उठो तो टाइम मैनेजमेंट और सो तो टाइम मैनेजमेंट। अपने आप को ढालना, ये टाइम मैनेजमेंट का काम है। बहुत सारे लोग जो है वो शयन क्रिया में उनको ज्यादा आनंद आता है। सहन क्रिया नहीं, शयन क्रिया। सोने का उनको अलग आनंद आता है, तो उनको आप जब सुला दो तब सो जाते हैं। लेकिन विशेष बात यह है कि उठते अपने टाइम पर ही है। ऐसे लोगों को देखो आप, उन्होंने जिंदगी का आधा समय सोते सोते निकाल दिया। जो 12 घंटे सोते हैं, 10 घंटे ज्यादा सोते हैं, उन लोगों से कह रहा हूं। और एक कॉमन पीपल से, वो जो 8 घंटे की नींद लेते हैं। बहुत सारे आप में भी होंगे जो 8 घंटे की नींद लेते हैं। एक दिन में तुमको 24 घंटे जीने के लिए मिला है, और आपके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं है। आपने केवल 16 घंटे जी पाए, 8 घंटे तो सोने में लगा दी। यानी आपकी लाइफ का 1/3। अगर 90 साल की उम्र है तो 30 साल तुमने सोते सोते निकाल दिए। 1/3 आपकी तो वेस्ट हो गई। और 24 घंटे जागोगे तो पूरी लाइफ ही वेस्ट हो गई। रिड्यूस कीजिए, टाइम मैनेजमेंट कीजिए। 8 घंटे सोते हैं ना, 7.5 घंटे सोएं। आधे घंटे को अपने वर्क में यूटिलाइज करें। 7 घंटे, 6 घंटे, ऐसा करते करते 4 घंटे की नींद तक लाएं। 9 बजे सोएं और 2 बजे तक उठ जाएं। बहुत है, इतनी नींद बहुत है। लेकिन अभ्यास करना पड़ेगा। आप देखो कि जब भारत आज़ाद हुआ था ना, तब उसकी आज़ादी 10 करोड़ की थी। आज़ादी के बाद जनसंख्या 10 करोड़ की थी। ओनली 10 करोड़ पीपल्स वर देयर इन इंडिया। अब हो गए हैं 150 करोड़। अब देखो गहराई से, जगह कम पड़ रही है, तो जिनके पास मैनेजमेंट है वो आकाश बेच रहे हैं। वो लोग आकाश बेच रहे हैं। कुछ दिन बाद गवर्नमेंट आकाश पे भी टैक्स लगाएगी कि अगर आपके पास 20,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है और आप मल्टी बनाते हो तो 5 फ्लोर तक की छूट है, उसके ऊपर गवर्नमेंट की रहेगी। देखो आदमी क्या मैनेजमेंट कर रहा है, और आकाश भी बेच रहा है पैसे में। जमीन नहीं बिक रही, आकाश का एक टुकड़ा बिक रहा है। कहां से? मैनेजमेंट से। यही मैनेजमेंट आप लोगों के पास होना चाहिए। सबसे अच्छा है उस मैनेजमेंट में टाइम मैनेजमेंट। बड़ा व्यक्तित्व, अच्छा व्यक्तित्व संक्षेप में मेहनत करने से नहीं मिलता, गहरी मेहनत करना पड़ेगी।
मीठा पानी चाहिए है तो कुआं भी गहरा होना चाहिए। किसी ने 5 फीट का कुआं खोदा और पानी मिल गया, अब वो सोचे रिलैक्स, अब क्या दिक्कत है, कुआं में पानी तो आ ही गया है। खारा आएगा, कुछ दिन बाद नाली से मिला आएगा। झिर देखी जाती नीचे की गहराई की, तभी मीठा पानी आता है। जो गहराई से मैनेजमेंट करता है उसका जीवन तभी मीठा होता है, उस जीव का जो जितनी गहराई से मैनेजमेंट करता है। इसलिए कह रहे हैं कि टाइम टेबल बनाए। जो स्कूल की कॉपी के पीछे, स्कूल डायरी के पीछे लिखा रहता था टाइम टेबल कि मंडे के दिन पहला पीरियड मैथ्स, लंच के बाद सबसे बोरिंग हिंदी, कि सबने खाना खा लिया है, मैडम पढ़ा रही हो, सब सो रहे हो, झूम झूम। ये टाइम टेबल बनता था। आप भी उस टाइम टेबल से सीखिए। स्कूल की जो वर्किंग थी वो प्रैक्टिकली नहीं थी, थ्योरेटिकली नहीं थी, वो आपके अनुभव के लिए थी, एक्सपीरियंस के लिए थी। इसलिए कह रहे हैं कि टाइम टेबल बनाएं, हर दिन खुद को समय में बांधें, हर दिन खुद को समय में बांधे, समय में टाइम बाउंडेशंस के साथ रखें। और आप देखना, आप जब ऐसा करते हैं तो ही आप एक अच्छा टाइम टेबल बना पाते हैं। टाइम टेबल बना लिया यानी लाइफ सेट हो गई। मंदिर जाऊं कि ऑफिस जाऊं कि गुरुजी आए उनके पास जाऊं, 20 मिनट का टाइम है, 5-5 मिनट सब जगह दे दो। 5 मिनट एक्सेस रखो, 2-2 मिनट सब जगह बांट देना। तो ये टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। टाइम टेबल बनाएं, खुद को समय में बांधें। ये मैं कहता हूं कि कम समय लें, किसी भी काम को करने में कम समय लें। आप जितने कम समय में जितना बड़ा काम करेंगे, उसी का तो नाम रिकॉर्ड है। एक खिलाड़ी ने 33 बॉल्स में सेंचुरी मार दी, इसी का तो नाम रिकॉर्ड है, इसी का नाम तो रिकॉर्ड है। और रिकॉर्ड किसका नाम है? तो इस बात को समझें, कम समय में बड़ा काम और बड़ा नाम चाहिए है, टाइम मैनेजमेंट की ओर आए। जिसके पास लाइफ में समय प्रबंधन है, टाइम मैनेजमेंट है, वो अपनी लाइफ को इतना अच्छे से जीता है कि वो दूसरों के लिए आदर्श बनता है, आइडल बनता है। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को आइडल बनना है, क्योंकि आप लोग सुनकर के चीज़ों को छोड़ देते हो, लाइफ में उतारें। खाने से कुछ नहीं होता, भोजन को पचाना भी चाहिए। अच्छी बातें, अच्छे शब्द सुनने या देखने से कुछ नहीं होता, उनको जीवन में उतारना भी चाहिए। समय सबके पास कम है, काम सबके पास बहुत सारे हैं। क्यों ना हम अपनी लाइफ को एक अच्छे व्यक्तित्व से जोड़ें, पर्सनालिटी में एक नया और स्टार लगाएं। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।